हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन प्रमाप विचलन से संबंधित टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। यदि आपके पास बुक होगी SBPD राजीव बंसल की, तो इसमें जो बुक है हमारे पास डॉक्टर BC सिन्हा, डॉक्टर आलोक गुप्ता जी की बुक। क्वेश्चन नंबर 47 है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन की यहाँ से शुरुआत होती है। बेसिक क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करने पड़ते हैं। तो मैं एकदम सीधा सीधा बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन का, लेकिन क्वेश्चन नंबर 47 चैप्टर के हिसाब से है। आपके सामने दिया है लेबर ABCDEFGHIJ। लेबर का वेजेज दिया है 120, 110, 115, 122, 126, 140, 125, 121, 120, 131 ये दिया गया है। उसके बाद क्या करना है? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड का होता है SD को ऐसे साइन है, इसको बोलते हैं म्यू से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा लिखा जाता है सिग्मा d²x/n। ये हमारा बेसिक फार्मूला होता है, सिग्मा d²x/n। तो आपको मैं बता दूं, ये हमारा जो वेजेज होता है अपने आप में x होता है। जब हम x में से x बार निकालते हैं तो हमारा d निकल के आता है, या d निकल के आता है। ठीक है, x में से x बार निकालते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है? d निकल के आता है। यहाँ dx भी कह सकते हैं, इसको dx भी कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो x बार कैसे निकलता है? x बार का मतलब होता है समांतर माध्य। समांतर माध्य का मतलब होता है x बार इक्वल टू सिग्मा x/n। सिग्मा x का मतलब इन सभी को हम ऐड कर लेते हैं। इन सभी को जब हम जोड़ लेते हैं तो सिग्मा x आता है। n कौन आएगा? n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जब हम जोड़ेंगे तो मैं आपको बता दूं आएगा, जोड़ लीजिए, सिग्मा x इक्वल टू 1230। तो यहाँ लिख देंगे 1230। n कितना, संख्या कितनी है? 10 से भाग दे देंगे तो x बार हमारा 123 आएगा। इसको कर लीजिएगा, उत्तर दिया है ना, तो 10 संख्या है तो इसे मैंने कर लिया। यह चीज़ एकदम बेसिक होती है, इसको पहले ही पढ़ाया गया है। समांतर माध्य निकालना कभी कभी इतना ही बड़ा क्वेश्चन 5 नंबर में पूछ लेता है, 10 नंबर में पूछ लेता है, छोटा सा ही क्वेश्चन। x में से x बार माइनस करेंगे तो जैसे होता है 120, सब में से कितना माइनस होगा? अब 123 माइनस होगा। 120 में से 123 माइनस करो, माइनस का 3। 110 में से 123 माइनस करो, माइनस का 13। 115 में से 123 माइनस करो, 115 में से 123 कितना हो जाएगा? 5 3 8, माइनस का 8। यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 3, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 17, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2, प्लस का 2, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का कितना? 131। 7 1 8। अगर सब कुछ सही रहा तो सब कुछ सही है। सिग्मा dx केवल आया है अभी बस हमारा। ठीक है, केवल सिग्मा dx आया है। इसके लिए हम क्या करते हैं? अब हमें d²x चाहिए ना, तो स्क्वायर करना है। 3 3 9, 13 13 में 169 होता है। प्लस का हो जाएगा 8 2 64, एक करना में 3 3 9 17 17 में 100 कितना होगा? 289। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 3 3 9 8 2 64। इसको जोड़ लेंगे, सिग्मा d²x। ठीक, 622। ठीक है, तो हम इसी फार्मूले पर रख देंगे, इसको याद रखना। इसी फार्मूले पर रखेंगे। कैसे रखेंगे? HD रूट के अंदर 622, n कितना है? 10, रूट के अंदर 62.2। ठीक है, 62.2, 7.88 आ रहा है, तो 7.88 ऐसे आ रहा है, लेकिन किताब में उत्तर कितना दिया है? 842। कहीं पर एक आध पॉइंट इधर उधर हो सकता है। ठीक है, 1230 भागे 10 कर दिया मैंने, 123 आया था। हो सकता है, लेकिन नियम यही है। उत्तर भी माना जाएगा, सही है, एक आध पॉइंट 19 20 चलता है। ठीक है, 7 8। ठीक है,
तो देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, कोई डाउट ना रहे। आंसर आपका सही है, लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे शॉर्टकट मेथड अगर आप लगा रहे हैं, डायरेक्ट मेथड लगा रहे हैं, तो केवल सिग्मा डी स्क्वायर ही आपको लिखना है। याद रखना इस चीज़ को, हमारी बात को, सब कुछ सही, एक्स शब्द का यूज ही मत करना, इस शॉर्टकट मेथड में यूज कर लेना, ठीक है। अभी हम आपको सब कुछ सही एकदम परफेक्ट है, एक बार आप मिला सकते हैं, हम तो नहीं मिलाएंगे क्योंकि हमारा सही है। अब इसको हम शॉर्टकट मेथड से लगाने जा रहे हैं, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड से दोबारा देखिए आगे, इसी में, इसमें आपको ध्यान देना है शॉर्टकट मेथड का फार्मूला, एस डी म्यू बोलते हैं इसको, रूट के अंदर सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपान एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपान एन का स्क्वायर। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अब इसमें क्या करना है हमको, ये हमारा फार्मूला है, इसमें हम लोग डायरेक्ट मेथड में तो मिन निकाल के निकालें, यहाँ पर मिन नहीं निकालना है। एक्स में से ए माइनस करेंगे, डी एक्स आएगा, फिर डी स्क्वायर एक्स कर दिया जाएगा। ए का मतलब होता है एज्यूम, एज्यूम का मतलब होता है कल्पित, कल्पित का मतलब होता है किसी को मान लो, 126 को जैसे मान लिया, 22 को मान सकते हो, 40 को मान सकते हो, 131, कुछ भी मान लो आप, एक आपको मान लेना है। तो ए का मतलब 126, 120 में 126 माइनस करो, माइनस का 6, 110 में 126 माइनस करो, माइनस का 16, 115 में 126 माइनस करो, 15, 5 20, 5 25, माइनस का 11, 122 में 126 माइनस का 4 0, 140 में 126 प्लस का 14, ठीक है, प्लस का क्या आएगा, 14 तो आएगा, ठीक है। 125 में से 126 माइनस का 1, 121 में से 126, 121 में से 126 माइनस का 4, सॉरी माइनस का 5, 120 में से 126 माइनस का 6, 131 में 126 प्लस का 5, ठीक है, यही तो होगा। 131 में से 126, 4 5, ठीक है। अब क्या कर देंगे, स्क्वायर, इसको भी जोड़ना घटाना पड़ेगा, याद रखिएगा, इसको भी जोड़ना घटाना पड़ेगा, सिग्मा डी एक्स। अब क्या करना है, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स 36, इसका स्क्वायर कर दो, 36 हो जाएगा, ठीक है। 16 का गुणा 256 हो जाएगा, 121 हो जाएगा, 16 0, 14 का 14 से गुणा कर दो, 196, 1 5 5 25, 6 6 36, 5 5 25। इन सबको जोड़ लेते हैं, इन सबको जोड़ लेंगे, जोड़ के हम डायरेक्ट आपको लिख देते हैं 36 प्लस 256। आप लोग के यहाँ कैलकुलेटर का यूज हो करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। 16 प्लस 196 प्लस 1 प्लस 25 प्लस 36 प्लस 25, 712 सिग्मा डी स्क्वायर एक्स 712, सब कुछ प्लस में रहेगा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये सब चीज़ माइनस में है, माइनस वाला अलग ऐड कर लो, माइनस का 6, माइनस का 16, माइनस का 11, माइनस का 4, माइनस का 1, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का बन रहा है 49, फिर से माइनस का 6, माइनस का 16, माइनस का 11, माइनस का 4, माइनस का 1, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का बन रहा है हमारा 49 49, और प्लस का 5 5 और 14 19, 49 में से 19 माइनस कर दो, माइनस का 30 बचेगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा इन सारी चीज़ों को। इसी के नीचे कैलकुलेट कर रहे हैं, 712, n कितना है, पदों की संख्या है 10, 712 में 10 से भाग दे देंगे, ठीक है। अब हमारा क्या है, माइनस का सिग्मा डी एक्स 30, n क्या है 10, 10 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 712 में 10 से भाग दे देंगे, 71.2, 3 में 10 से भाग दे देंगे, 3 का वर्ग, 71.2 में 3 का वर्ग कर देंगे, 3 3 9 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ 9 लिख दे रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट 9 लिख दे रहे हैं। अब आपको क्या करना है, 71.2 में 9 माइनस कर लेना है, 71.2 में 9 माइनस कर देना है, 62.2। अब 62.2 का वर्ग निकाल लो, 62.2 का वर्ग 7.88 आ रहा है, क्या आ रहा है, 7.88।
ये हमारा क्या निकल के आया, ये हमारा निकल के आया स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है गुणांक भी निकालिए, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन का फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं गुणांक, कोएफिशिएंट, ध्यान दीजिएगा, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन, डिस्पर्सन इसको क्या बोलते हैं, प्रमाप विचलन अपकीर्ण का गुणांक, डिस्पर्सन को। तो गुणांक के लिए फार्मूला हमें याद रखना है हमेशा, जैसे एच डी हमने निकाला है और एक्स बार, एच डी हमने निकाला है 7.88, एक्स बार हमारा कितना आया था 123, 7.88 में 123 से भाग दे दो तो हमारा आ जाएगा 7.88 डिवाइड बाई 123, 0.064 हमारा गुणांक आ गया। इसको 100 से गुणा कर देंगे तो 64% इसको लिख सकते हैं। याद रखिएगा क्वेश्चन में एक कम दिया है या एक ज़्यादा दिया है, हमारा सब कुछ सही है क्योंकि हमारे डायरेक्ट में भी वही आंसर आया, शॉर्टकट में भी वही आंसर आया, इसको लिख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन, यानी कि प्रमाप विचलन का। SBPD राजीव बंसल की बुक का क्वेश्चन नंबर 48 है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन टॉपिक में दूसरा क्वेश्चन है। याद रखिएगा हमारी बात को। सीरियल नंबर दिया हुआ है, कहता है 10 स्टूडेंट ऑफ द बीकॉम क्लास अ कॉलेज, मतलब कि बीकॉम क्लास के किसी कॉलेज के 10 स्टूडेंट के मार्क्स आपके सामने दिए गए हैं स्टैटिस्टिक्स के। आपको क्या मालूम करना है, आपको मालूम करना है स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है। पहली सवाल मान के चलिएगा इसको, पहला एकदम बेसिक सवाल है और पेपर में पूछा जाता है, ऐसे नहीं पढ़ा रहे हैं कि पेपर में ना पूछा जाए, जो पूछा जाता है उसको पहले पढ़ाया जाता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है एक शॉर्टकट, एक होता है डायरेक्ट। तो इस क्वेश्चन को हम दोनों तरह से लगाएंगे, शॉर्टकट भी और डायरेक्ट भी। तो डायरेक्ट का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपको मैं बता दूं, एस डी को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं जिसको म्यू बोला जाता है, सिग्मा डी स्क्वायर अपान एन आपको करना रहेगा, बस याद रखिएगा, सिग्मा डी स्क्वायर अपान एन आपको करना रहेगा डायरेक्ट मेथड के लिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये आपका x होता है, x में से x बार माइनस कर लेते हैं तो d आता है, d का स्क्वायर कर देते हैं, d स्क्वायर। आपको मैं बता दूं, जब आप इसका अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो सबसे पहले x बार निकालना पड़ेगा। x बार कैसे निकाला जाएगा, x बार इक्वल टू सिग्मा x अपान एन। x को ऐड कर लो, x को जब आप ऐड करेंगे तो मैं आपको बता दूं कितना आएगा, इसको जोड़ना पड़ेगा तभी तो पता लगेगा। इसको जोड़िए, इसको जब आप ऐड करेंगे इसको तो आपका आएगा, इसको मिटा दे रहे हैं, याद रखिएगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है। सिग्मा x 385, 10 से भाग दे देंगे 38.5, क्या आया 38.5 आपका आ गया, इसको याद रखना, ठीक है। अब क्या करेंगे, x में से x बार माइनस करो, 38.5, 5 में से 10 में से 15 में से 5 में से 38.5 माइनस करेंगे तो माइनस का 33.5, माइनस का 28.5, माइनस का 18.5, ठीक है। अगला है 25 माइनस 38.5 माइनस का 13.5, अब 40 माइनस 38.5 प्लस का 1.5, 42 माइनस 38.5 प्लस का 3.5, 45 माइनस 38.5 प्लस का 6.5, 48 माइनस 38.5 प्लस का 9.5, 70 माइनस 38.5
प्लस का 31.5, 80 का माइनस 38.5, 41.5 कर दिया इतना। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, इसका स्क्वायर पहले कर लो। स्क्वायर करने के बाद बात अभी लास्ट में बताएंगे जब शॉर्टकट मेथड से यूज करेंगे। तो स्क्वायर का मतलब 33.5 का स्क्वायर कैसे होगा? 33.5 गुणे 33.5 ना, 33.5 गुणे 33.5 1122.25, 1122.25, 28.5 गुणे 28.5, 812.25, 18.5 गुणे 18.5, 342.25, 13.5 गुणे 13.5, 182.25, 1.5 गुणे 1.5, 2.25, 3.5 गुणे 3.5, 12.25, 6.5 गुणे 6.5, 42.25, 9.5 गुणे 9.5, 90.25, 31.5 गुणे 31.5, 992.25, 41.5 गुणे 41.5, 1722.25। ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को, इसको मिटा देते हैं, ये सब लिख लीजिएगा, काम हो गया आपका। इसको जोड़ लेंगे, सिग्मा डी स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सिग्मा डी स्क्वायर। इसको जोड़ लेते हैं पहले, 5320.75, ठीक है, 5320.75। एस डी इक्वल टू 5320.75, यन कितना है 10, एच डी से में भागे 10, 532.075, रूट के अंदर 532.075, ठीक है, 532.075, 23.06, 066 आ रहा है, 23.066 को 7 कह सकते हैं। इसको भी 7, इसको डायरेक्ट 7 बना सकते हैं, 2 अंक तक लिखना है तो, ठीक है। 5 से ज़्यादा है, 6 है तो 6 है तो 7 बना सकते हैं। क्या किया गया, एक्स हमारा था ना, सीरियल नंबर से कोई मतलब नहीं होता, याद रखिएगा। शुरू में ही जब आपको अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड वगैरह पढ़ाया गया तो बताया गया है कि नाम के लिए होता है, गिनती करने के लिए होता है सीरियल नंबर। एक्स बार मतलब समांतर माध्य निकाल लिया गया, एक्स में से एक्स बार वही माइनस कर लिया गया, स्क्वायर कर दिया गया, सूत्र पे आपके सामने रख दिया गया है। अब इसी क्वेश्चन को मैंने कहा था एक बात है जो हम आपको बाद में बताएंगे ना, सॉल्व कर लिया। बात वह है कि अगर आप इस तरह कैलकुलेशन करेंगे तो आपको टाइम लग सकता है, ज़्यादा टाइम लग सकता है जोड़ने घटाने में, क्योंकि पॉइंट का मामला है, फिर स्क्वायर करने का मामला होगा। तो आपको शॉर्टकट मेथड यूज करना चाहिए ऐसे क्वेश्चनों में जहाँ पर अर्थमेटिक मीन हमारा पॉइंट में आए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम शॉर्टकट मेथड का यूज करते हैं एक बार। वैसे भी शॉर्टकट मेथड आपको दोबारा समझ में आ जाए, क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया है। इस चीज़ को फोकस करिएगा, मैं जो चीज़ बताता हूँ। शॉर्टकट मेथड का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं, एच डी रूट के अंदर सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपान एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपान एन का होल स्क्वायर, ये इतनी चीज़ होती है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें अर्थमेटिक मीन नहीं निकाला जाता, इसमें x में से a माइनस किया जाता है, dx आता है, फिर डी स्क्वायर एक्स, ठीक है। a किसी को मान लो आप, किसी को भी 80 को भी मान सकते हो, 42 को भी मान सकते हो, 40 को भी, एवरेज बीच वाला ज़्यादातर मान लिया करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मानने को कोई मान सकते हो। x है हमारा क्या 5, a मतलब होता है एज्यूम, एज्यूम का मतलब होता है कल्पित, क्या माना मैंने 40, 5 में से 40 माइनस होगा, x a है, a है, 5 में से 40 माइनस का 35 माइनस का 30, 10 में से 40 माइनस का 20 माइनस का 20 माइनस का 15, 0, देखो
42 में से 40 माइनस का 2, 45 में से 40 माइनस का 5, माइनस का 8, माइनस का 30, माइनस का 40 ना। कितना जल्दी हो गया, पॉइंट में होता तो टाइम लगता है। अब क्या होगा, स्क्वायर करने में 35 का स्क्वायर करिए, 35 गुणे 35 1225, 1225, 30 का 900 हो जाएगा, इसका 400 हो जाएगा, 15 गुणे 15 225, 0 2 दूना 4, 5 55 25, 8 28 64, 900, 4 चौक 1600। इसको भी जोड़ा जाएगा और इसको भी जोड़ा जाएगा, इसको याद रखिएगा, दोनों को ऐड किया जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा डी एक्स कहलाएगा, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, माइनस में सब है, कोई दिक्कत नहीं है। 35 30 20 15 2 5 8 30 और 40, 185 आ जाएगा आपका। कौन सा 85? 185, वो भी माइनस का, ठीक है। इसको भी जोड़ लीजिएगा, 1225 प्लस 900 प्लस 400 प्लस 225 प्लस 4 प्लस 25 प्लस 64 प्लस 900 प्लस 1600, 5343, 5343, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए जगह यहाँ नहीं दिख रही है थोड़ा से, तो इसी फॉर्मूले पर हम रखते हैं। 5343 यन हमारा 10, संख्या 10, dx माइनस का 185 एन हमारा 10, इसका स्क्वायर 534.3, 18.5 आएगा, 10 से भाग दे देंगे तो, ठीक है। 534.3 18.5 गुणे 18.5 342.25, 342.25, 534.3 में क्या माइनस कर देंगे, 342.25, 533.8795, सॉरी गलत हो रहा है, 534.3 में से 342.25, 192.05, 192.05, ठीक है। रूट निकाल लो, 192.05 कितना आ रहा है, 13 दशमलव आ रहा है। कहीं गलती कर दिया, देखो इसके पहले सही था, तो गलती नहीं हुई है। रुक जाइए, थोड़ा चेक कर लेते हैं, बस आपको टेंशन नहीं लेना है, ध्यान देना है। इतनी बड़ी गलती हो गई हमसे कि जो होने की संभावना नहीं होनी चाहिए। भैया ये सब प्लस में रहेगा ना देख लो, यही है, गलतियां हो जाती हैं, बाकी सब कुछ सही है। ये जोड़ जो होगा ये ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर ये जोड़ जो होगा, अब क्या होगा, इतना अलग ऐड किया जाएगा, इतना अलग ऐड किया जाएगा, सब प्लस का है, ठीक है। माइनस का 35, माइनस का 30, माइनस का 20, माइनस का 15, माइनस का होगा 100, माइनस कितना होगा 100, प्लस का 5 2 8 30 40, प्लस का 15, माइनस का 100 प्लस का 15, माइनस का 15 बचेगा, सॉरी प्लस का 85 आ रहा है, माइनस का 100 आ रहा है, तो माइनस के 100 में प्लस का 85 घटा देंगे, माइनस का 15 हो जाएगा। माइनस का 15 भागी 10, 1.5 का स्क्वायर, यही होता है। एक छोटी सी गलती, 1.5 गुणे 1.5 2.25 माइनस 534.3 532.05 532.05 23.066 23.07 इसको लिख सकते हैं। देखो
हो गया क्वेश्चन। गलत नहीं हुआ, गलतियाँ होती रहती हैं छोटी। हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में स्टैंडर्ड डेविएशन SBPD राजीव बंसल की बुक का क्वेश्चन नंबर 50 में भले बता रहा हूँ, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन का जो क्वेश्चन है उसमें होती है इंडिविजुअल सीरीज। 47, 48, 49 इंडिविजुअल बता दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन नंबर 50, लेकिन नियम का पहला। तो याद रखना डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन। सबसे पहली बात, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला नहीं याद है तो आपको कुछ नहीं याद है। मान लीजिए सिग्मा FD² केवल इतना ही फॉर्मूला है। n का मतलब क्या होता है? n का मतलब होता है, यहाँ पर गिनेंगे नहीं, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को जब ऐड कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी को जब जोड़ देते हैं तो हमारा निकल के आता है n। f को जोड़ देते हैं, n हमारा जोड़ेंगे तो आएगा 50। याद रखिएगा, ये साइज जो दी गई है वो x दी गई है, फ्रीक्वेंसी जो दी गई है वो f दी गई है। ठीक है, साइज का मतलब होता है, क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। 5 साइज वाला 2 सामान, 10 साइज वाला 7 सामान, यही सारी चीज़ें दी गई हैं। अब अपने आप को क्या करना है? अब अपने आप को सबसे पहले डायरेक्ट मेथड में x बार निकालना पड़ता है, सिग्मा Fx/n, सिग्मा F इंटू एक्स अपान n। ये फार्मूला हमें लगाना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, Fx का फार्मूला हम लगाएंगे। और यहाँ पर अब देखो F इंटू एक्स लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं? 5 दूनी 10, 70, 15 का गुणा 11 से। देखो भाई कैलकुलेटर का यूज हम करते हैं, 165, 15 दूनी 30, 300, 25 दामा 250, 4 3 12, 120, 35 51 35। इसको हम जोड़ लेते हैं। इसको जब हम जोड़ लेते हैं तो हमारा निकल के आता है सिग्मा F इंटू एक्स। इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, 10 प्लस 70 प्लस 165 प्लस 300 प्लस 250 प्लस 120 प्लस 35, 950। 950 में 50 से भाग दे दो, n से भाग दे दो, 19 हमारा आ रहा है। लेकिन उत्तर में 19 नहीं दिया है कहीं पर, याद रखना। गलत है कि सही है ये लास्ट में निर्भर होगा, ठीक है नहीं। और पेपर में उत्तर तो दिया नहीं रहेगा, आंसर नहीं दिया रहेगा। तो याद रखना जो स्टूडेंट, ठीक है, जैसे अर्थमेटिक में हमारा निकल के आ गया डिस्क्रीट सीरीज का इतना 19, क्या किया गया? साइज दी गई है, फ्रीक्वेंसी और साइज का गुणा हुआ, F इंटू एक्स जोड़ लिया 950, n मतलब पदों की संख्या से भाग दे दिया 19। और आपको ध्यान देना है x में से x बार माइनस करेंगे तो क्या आएगा? d आएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए? FD²। फिर f का गुणा d से कर दिया जाएगा, फिर FD² कर दिया जाएगा। इतनी लंबी प्रक्रिया है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। FD² कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग सिर्फ ध्यान दे करके पढ़ाई करने का कष्ट करिए बस। तो x में से x बार हमारा कितना आया? 19। सही है कि नहीं? 19 आया। तो x हमारा क्या है? ये 5, ये वाली लाइन है, इसको भूल जाइए अभी थोड़ी देर के लिए। x हमारा ये है, 5 में से 19 माइनस करो, माइनस का 14, 10 में से 19 माइनस करो, माइनस का 9, 15 में से 19 माइनस करो, माइनस का 4, 20 में से 19 माइनस करो, माइनस का 1, 25 में से 19 माइनस करो, माइनस का 6, 30 में से 19 माइनस करो, माइनस का 11 ना, 35 में से 19 माइनस करो, 15, 16, 35 में से 19 माइनस कर दो, माइनस का प्लस का होगा 16। ध्यान देना,
गलत अगर हो गया तो गड़बड़ा जाता है। देखो माइनस का मैंने वही गलती की थी एक बार मैंने, याद रखिएगा। या ये 3 माइनस में आएगा, बाकी सब प्लस में आएगा। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, एफ डी, एफ ए है हमारा, डी ए वाला आया है। 14 दूनी 28 माइनस का 28 हो जाएगा। 9 7 63 माइनस का 63 हो जाएगा। 11 चौक 44 माइनस का 44 हो जाएगा। 15 1 15 प्लस का 15 हो जाएगा। 10 दामा 60 प्लस का 60 हो जाएगा। 11 चौक 44 प्लस का 44 हो जाएगा। 16 1 16 प्लस का 16 हो जाएगा। क्या किया गया, एफ से गुणा कर दिया गया। हमें क्या चाहिए, स्क्वायर, इसका स्क्वायर। अब देखो एफ से गुणा हो गया ना, एफ डी हो गया, तो इसका गुणा कर देंगे, एफ डी स्क्वायर हो जाएगा। इसको याद रखना, बहुत सारे लोग इसका स्क्वायर करने लगते हैं, भूल जाते हैं भाई। तो एफ से गुणा हो गया यहाँ पर ना, तो एफ हो गया, तो डी इसी में शामिल है, इसी के अंदर एफ भी शामिल है, डी भी शामिल है। इसका गुणा कर दो, माइनस का 14 माइनस का 28 392 प्लस का हो जाएगा 392। माइनस का 63 माइनस का 9 567। माइनस का 44 माइनस का 4 176 प्लस का 15 6 छंग 36 44 गुड़ी 11 484 16 का 256 सिग्मा एफ डी स्क्वायर, इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, 392 प्लस 567 प्लस 176 प्लस 15 प्लस 360 प्लस 484 प्लस 256 2250। याद रखना इस चीज़ को, 2250। फिर क्या करना है, इसी फॉर्मूले पर रख दो। एफ डी स्क्वायर कितना हमारा आया 20, 50 एन कितना आया 50, 45 आ रहा है। रूट निकाल लो इसका, 6.708 6.708। वेरी गुड, एच डी हमारा 6.708 आपका आंसर आ गया। इसको अपनी कॉपी में आप अपनी सुविधा के अनुसार लिख सकते हैं। और भी क्वेश्चन आगे दिए हैं, हम आपको बताएंगे। अगला क्वेश्चन अगर आप चाहेंगे तो आप अपने मन से लगाएंगे। अगला क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले उसमें शॉर्टकट का मेथड यूज करूंगा।